हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर नॉट गेट क्या होता है। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हम डिस्कस कर चुके थे कि एंड गेट क्या होता है और गेट क्या होता है। तो उसका सर्किट डायग्राम, ट्रुथ टेबल, बूलियन अलजेब्रा हमने समझा। वही सारी चीजें नॉट गेट के लिए भी होती हैं और इसमें हम समझेंगे कि नॉट गेट क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, ट्रुथ टेबल क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन क्या है और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है ये है उसका सर्किट डायग्राम, जो एक ट्रांजिस्टर को लेकर हम इसमें समझेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम एक-एक करके इन चीजों को समझते हैं। तो नॉट गेट होता है हमारा, उसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है और नॉट गेट को एक तरीके से हम इन्वर्टर भी इसको बोल देते हैं। ये वो इन्वर्टर नहीं है जो पावर इन्वर्टर होता है हमारे घरों में, बल्कि ये एक इसका मतलब होता है कि रिवर्स कर देता है किसी भी चीज को। कि अगर डिजिटल सर्किट के अंदर 0 है तो ये उसको 1 कर देगा और 1 है तो ये उसको 0 कर देगा। इसका सिंबल ये है कुछ इस तरह से और ये ट्रायंगल यहाँ पर होता है, एक सर्किल छोटा-सा यहाँ पर रखा होता है और अगर इनपुट इसमें एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। अगर इनपुट यहाँ पर ए है तो आउटपुट जो हमारा यहाँ कहलाएगा वो कहलाएगा ए नॉट। इसको हम पढ़ते हैं ए नॉट या नॉट ए, इसको हम कह सकते हैं ए नॉट ए। और ये y बराबर नॉट ए अगर हम लिखते हैं तो इसको हम बूलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो ये है इसका आउटपुट। तो इसमें हमने देखा ये एक इनपुट है, एक ही आउटपुट है और इसको हम एक बार भी बोल देते हैं समझने के लिए। वैसे अगर इसको हम पढ़ेंगे तो लिखेंगे नॉट ए। तो आगे देखते हैं इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ट्रुथ टेबल क्या होगा। ये इसकी ट्रुथ टेबल है कि अगर जो हमारा ये नॉट गेट है इसके लिए अगर इनपुट पे हम 0 यहाँ पर रखें 0 तो आउटपुट पे क्या आएगा, यहाँ पर ये 1 आएगा और इनपुट पे अगर 1 रखेंगे तो आउटपुट पे 0 आएगा। यानी कि ये उसको रिवर्ट कर देता है, इन्वर्टर इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं। और इसका ये बूलियन एक तरीके से बूलियन एक्सप्रेशन है इसका, ये y इक्वल टू नॉट ए बोलते हैं या ए बार भी हम इसको बोल देते हैं अपने सिंप्लिसिटी के लिए। तो सबसे मेन जो इसके अंदर हमें समझना है वो ये है इसका सर्किट डायग्राम। और सर्किट डायग्राम इसका दो तरीके से हम समझ सकते हैं। एक सर्किट डायग्राम तो इसका हम बड़ा सिंपल सा भी समझ सकते हैं और वो सर्किट डायग्राम इसका इस तरह से है कि अ, अगर हमारे पास अ, ये एक सर्किट है, एक सर्किट हम इसमें बना देते हैं और ये इसका एक स्विच है। यहाँ पर एक पावर सप्लाई हम रख देते हैं, ये और ये इसको हमने एक स्विच यहाँ पर रखा। साथ ही यहाँ पर एक हम पावर इसमें बल्ब यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये एक हम यहाँ पर इसको बल्ब हम यहाँ पर रख देते हैं। ये कुछ इस तरह से हमने ये बल्ब यहाँ रख दिया ये। तो ये बल्ब है हमारा और देखते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। जब ये एक तरीके से इनपुट हमारा ए यहाँ पर ये है। अगर हम इस सर्किट को यहाँ पर मिला दें तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 यहाँ पर ये हो जाता है। तो जब 1 यहाँ पर हो जाएगा तो जो हमारी करंट है वो इस रास्ते से फ्लो होने लगेगी क्योंकि यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस है वो कम है और इसके कंपैरेटिवली यहाँ पर ये करंट यहाँ पर आने लगेगी और बल्ब यहाँ से एक तरीके से नहीं जलेगा। तो यहाँ पर हमें 0 मिलेगा। और अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, यानी कि हटाने का मतलब क्या है, ये ओपन हो गया और यहाँ 0 हमने अप्लाई किया। जब 0 अप्लाई किया तो यहाँ से कोई सर्किट नहीं जाएगा, करंट यहाँ से फ्लो होगी और बल्ब के थ्रू हमें यहाँ से करंट एक तरीके से मिल जाएगी। तो 1 हमें यहाँ पर मिलेगा जब यहाँ पर आपने अप्लाई किया। तो ये ट्रुथ टेबल हमारी है। तो ये हुआ और जो इसका मेन सर्किट डायग्राम है वो ये ट्रांजिस्टर को लेके, इसको लेकर हम समझाएँगे। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए भी एक ट्रुथ टेबल अपने सामने हम बना लेते हैं कि जैसे इसमें बड़ा सिंपल है ट्रुथ टेबल अब उसको बनाना। और इसमें हमारा एक यहाँ पर ये इनपुट है ये ए और जो आउटपुट यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू नॉट ए। नॉट ए मतलब ए बार भी इसको हम पढ़ सकते हैं यहाँ से। और इस बड़ी छोटी सी टेबल यहाँ पर ये है। इनपुट में या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। तो उस हिसाब से चलिए अब हम सर्किट को यहाँ पर समझते हैं। तो इस सर्किट में हमने ट्रांजिस्टर यहाँ पे लिया हुआ है और इस ट्रांजिस्टर को भी अगर हम देखें तो ये यहाँ पर जो हम ट्रांजिस्टर ले रहे हैं वो पीएनपी है या एनपीएन है, इसको कैसे पहचानेंगे? क्योंकि करंट की डायरेक्शन देख रहे हैं बेस टू एमीटर है। तो बेस टू एमीटर होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो हम ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं वो
NPN ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं और किस कॉन्फ़िगरेशन में कर रहे हैं? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कर रहे हैं। ये बेस्ट यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है एन ट्रांजिस्टर और कॉमन बेस। यहीं पे गेन हमें ज़्यादा मिलता है। चलिए ख़ैर हमें तो अपने इस ट्रुथ टेबल को समझना है इस सर्किट की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने 5 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगाई है। ये इसका एक तरीके से बेस रेजिस्टेंस है। ये बेस है, ये एमिटर, ये कलेक्टर है और ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हमने एक 5 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर दी है और वाई हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इस जगह यहाँ पर मिलेगा। चलिए देखते हैं स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हम यहाँ पर एक तरीके से +5 वोल्ट यहाँ पर लगा दें। जब +5 वोल्ट यहाँ पर हम दे देंगे तो +5 वोल्ट देने का यहाँ पर क्या मतलब हुआ? हमने एक तरीके से 1 यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो जो 1 अप्लाई कर दिया और ये क्या है? ये NPN ये P है और P को जब पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया इसका मतलब ये हुआ ये इधर की जो साइड है एमीटर साइड है ये फॉरवर्ड बायसिंग में है और ऐसे केस में जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा वो एक्टिव मोड में हो जाएगा यानी कि ऑन मोड में यहाँ पर ये हो जाता है। जब ऑन मोड में ये हो जाएगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है वो इसके अंदर एक करंट यहाँ पर फ्लो होगी। कुछ करंट यहाँ पर फ्लो होगी, इस रास्ते से ये करंट यहाँ पर फ्लो हो जाएगी और हमारा जो यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो आउटपुट में हमें यहाँ पर एक तरीके से 0 आउटपुट मिलेगा। इधर से हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि इस तरह से यहाँ पर ये करंट इस तरह से निकल के ये यहाँ पर फ्लो हो जाएगी और यहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो जब हमने 1 अप्लाई किया तो हमें यहाँ पर क्या मिला? 0 यहाँ पर हमें मिलता है। लेकिन अगर सिचुएशन को हम थोड़ा-सा बदल दें, यहाँ पर हम 0 कर दें, 0 करने का मतलब है कि इसको A को हम यहाँ पर ग्राउंड कर देते हैं, तो ग्राउंड होके 0 हो गया और जब यहाँ पर 0 हो गया है P टर्मिनल पर, तो एक तरीके से यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है, अब ये जो बेस एमिटर जंक्शन है इधर का, वो एक तरीके से रिवर्स बायसिंग पे हो गया और यहाँ पर जो ये ट्रांजिस्टर होगा वो काम नहीं करेगा, ऑफ मोड में यहाँ पर ये हो जाएगा। जब ऑफ मोड में यहाँ पर ये हो जाएगा, तो इसके अंदर से कोई भी करंट यहाँ पर हमें कलेक्टर करंट यहाँ पर नहीं मिलेगी और यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप एक तरीके से नहीं होगा। तो ये जो 5 वोल्टेज यहाँ पर लगा हुआ है, वो हमें यहाँ पर एक तरीके से इनपुट आउटपुट के अंदर मिलेगा, यानी कि 1 यहाँ पर मिलता है और 1 यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम ये तो आइडियल केस है, प्रैक्टिकली अगर हम केस समझे तो यहाँ पर 0 नहीं होता है वास्तव में, कुछ वोल्टेज यहाँ पर एक तरीके से मिलेगा और वो जो वोल्टेज होता है वो लगभग 0.6 वोल्ट के आसपास का यहाँ पर होता है और ये भी इक्विवेलेंट हम इसको डिजिटल सर्किट के आधार पर 0 ही मान के चलेंगे। तो ये इसका सर्किट है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो उसके बेस पे हमने इसको समझा है। तो नॉट गेट अगर हमारे पास एग्ज़ाम में आ जाता है, या यहाँ पर बहुत सारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स भी बन सकते हैं, तो ये हमारा काफ़ी उसमें हेल्प करता है। तो ये हमारा नॉट गेट हुआ। तो आगे की जो वीडियो है उसके अंदर हम कुछ और चीज़ें समझेंगे जैसे यूनिवर्सल गेट होते हैं हमारे। तो अगली जो वीडियो में हमारी होगी वो कुछ यूनिवर्सल गेट पे होगी। तो यूनिवर्सल गेट है हमारे नॉर गेट और नैंड गेट, तो उनको हम समझेंगे। तो आज हम वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।